हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी स्वपरिवर्तक, स्वकल्याणकारी विद्यार्थियों प्रति गुरु जी की, परमात्मा गुरु जी की नमस्ते। सभी अपने परिवर्तन के बारे में सोचें, परिवर्तन का विचार करें। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा बढ़ी हुई होनी चाहिए। आप ऊर्जा को समझो। अध्यात्म ऊर्जा की यात्रा है।
स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना, स्पिरिट को लेकर की गई यात्रा, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म, आत्मा को लेकर की गई यात्रा, वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म में क्या समझा जाता है? ऊर्जा को। अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी ऊर्जा को समझो। अब सभी बहुत बार यह अपने आप से या किसी से कहते होंगे, आज मेरे मन में बहुत विचार चल रहे हैं, कौन से अच्छे या बुरे। आज मेरी बुद्धि भटक रही, कौन से अच्छी या बुरी बातों में। आज मेरे पता नहीं कौन से संस्कार इमर्ज हो गए, कल्याणकारी या अकल्याणकारी। जैसी ऊर्जा होती है वैसे विचार चलते हैं, वैसे विजन आते हैं, वैसे संस्कार इमर्ज होते हैं। सिंपल सा गणित है बच्चे। किसी के पॉकेट में 1000 रुपए है और बाजार गया, तो 1000 रुपए को सोचकर विचार चलेंगे क्या क्या लेना है। पर किसी के पॉकेट में 10 रुपए ही है, तो 10 रुपयों को ध्यान में रखते हुए विचार चलेंगे क्या क्या लेना है। बाजार में कोई रईस आया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वाला, सोचेगा भी नहीं, वो सीधा कहेगा ये पैक कर दो, प्राइस भी नहीं पूछेगा, वो पैक कर दो। वो कभी नहीं पूछेगा कैसे किलो है, कैसे डजन, नहीं पूछेगा, सीधा कहेगा ये पैक कर दो। अब देखो अपनी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को चेक करना है। ऊर्जा विचारों से समझ में आती, विचारों की फ्रीक्वेंसी है, उनके वाइब्रेशंस हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी के विचार चल रहे हैं उतनी ऊर्जा है। अच्छा विचार चलाने के लिए भी अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा विचार नहीं चल पाएगा। और अच्छे विचारों से अच्छी ऊर्जा आती, अच्छी ऊर्जा से अच्छे विचार चलते हैं। इसलिए परमात्मा कहता है इस मार्ग पर चलते जोर जबरदस्ती ही सही खुश रहो। जबरदस्ती अपने आप को खुश रखो, वरना नीचे जाओगे। क्योंकि ऊर्जा नीचे उतरेगी। समझ की बात है सारी। अगर आप खुश नहीं रहे तो ऊर्जा नीचे उतरेगी। ऊर्जा ऊपर उठाने का आधार है खुशी। समझो इन बातों। ऊर्जा मेंटेन करने का आधार क्या है पता है? मुस्कान। ना अंदर खुशी नहीं है पर चेहरे पर मुस्कान है, तो जितनी ऊर्जा है उतनी ही रहेगी, न घटेगी न बढ़ेगी। खुशी बढ़ाएगी और विपरीतता घटाएगी, और मुस्कान उस ऊर्जा को बैलेंस रखेगी। अभी आपको क्या करना है? बढ़ाना है, घटाना है, बैलेंस रखना है। किसी चेहरे पर अगर मुस्कान नहीं होती तो ऑफ कोर्स आप नीचे की ओर हो, ऊर्जा नीचे आती जाएगी। समझो इन बातों को, ऊर्जा को समझो, एनर्जी को समझो। आपके जीवन में हर बात आपके एनर्जी लेवल से आती है। जैसी एनर्जी होती है वैसी प्राप्ति होती है। अब देखना, एक ही कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक ही कॉलेज में
पढ़े हुए 2 स्टूडेंट होते हैं, पर एक 50,000 कमाता है, एक 10,000 पर नौकरी करता है। ऐसे क्यों? मार्क्स भी सेम है दोनों के, दोनों की होशियारी भी सेम है, पर एक को एक कंपनी में जॉब मिली 50,000 है, एक को दूसरे कंपनी में जॉब मिली 10,000 है। ऐसे क्यों है? ऊर्जा। पिछले जन्मों से कौन कितनी ऊर्जा लेकर आया है, इस पर निर्भर है आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमाओगे। वो टिकेगी, नहीं टिकेगी, चली जाएगी। वो होती है गृहस्थ जीवन की बात। उसी प्रकार से इस संन्यास जीवन की भी एक बात है। यहाँ तो आप ऊर्जा कमाने आए हो ना, हर प्रकार से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, विचारों से, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति, बुद्धि से, संस्कारों से, गुण शक्तियों से, दिव्य गुणों से, हर प्रकार से, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ ऊर्जा कमाने के लिए आए हो तुम, क्योंकि तुम्हें आने वाले तुम्हारे जन्म कल्प बेहतरीन चाहिए, इसलिए यहाँ तुम ऊर्जा कमाने के लिए आए हो। तुम्हारा सारे दिन में ध्यान इस मार्ग पर चलते ऊर्जा कमाने पर होना चाहिए। कोई गुस्सा दिला रहा है तो गुस्सा नहीं करना है, उसमें ऊर्जा जाएगी। नाराज उदास होकर ऊर्जा जाएगी, डिस्टर्ब होकर ऊर्जा जाएगी, इरिटेट होकर ऊर्जा जाएगी, ऊपर नीचे होकर ऊर्जा जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊर्जा जाएगी, इनके बाल बच्चों से ऊर्जा जाएगी। समझो इन बातों को। ऊर्जा गंवाने के लिए तो हमने ये मार्ग नहीं अपनाया है। कठिन होगा जीवन में। आपके जीवन में ऊर्जा की कमी है, इसका प्रमाण पता है आपको? आपके घर में सब होगा पर आप खा नहीं पाओगे। सारे पदार्थ होंगे पर आप खा नहीं पाओगे। मन नहीं होगा किचन में जाए कुछ बनाए, या कुछ सूझेगा नहीं कुछ बनाए कुछ करे। बना भी लिया स्वाद नहीं आएगा, नमक कम मीठा तीखा कम, कैसे मार पीट के खा लोगे। बनेगा तो भी उसमें बहुत समय जाएगा, उसमें भी विघ्न आएंगे, परेशान हो जाओगे, सब्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा की कमी। आलू होंगे, आलू भी चूहे खा जाएगा, ऊर्जा की कमी। सब्जी होगी, सब्जी सड़ जाएगी, ऊर्जा की कमी। समझो इन बात। कपड़े धोगे, साफ धुलेंगे नहीं, पहनने के लिए जाओगे गीले होंगे, कुछ न कुछ समस्या होगी, फिर ऐसे पहन लोगे। कहाँ भी व्यवस्था लेने जाओ, कुर्सी में बैठो तो भी डिस्कम्फर्ट फील होगा, बाहर गए तो भी अजीब लगेगा, घर में बैठे तो भी अजीब लगेगा। प्रॉब्लम बाहर या घर में नहीं, प्रॉब्लम कुर्सी में नहीं, प्रॉब्लम वस्त्र में नहीं, प्रॉब्लम अन्न में नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी ऊर्जा की कमी में है। जब ऊर्जा की कमी आती है तो तुम्हें फील जरूर होगा, तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगे निश्चित रूप से। तुम्हारी लाइट नहीं चलेगी ठीक से, तुम्हारे जनरेटर इन्वर्टर आगे पीछे होंगे, घर के साधन ठीक से नहीं चलेंगे, बार बार प्रॉब्लम निकलेंगे, ऊर्जा की कमी। रात को नींद नहीं आएगी, सो जाओगे तो सुबह जल्दी ठीक से उठ नहीं पाओगे, ऊर्जा की कमी। समझो इन बातों को। जीवन में जो कुछ होता है वो ऊर्जा से होता है। ऊर्जा की कमी आए तो फिर समस्याएं आती है, ऊर्जा बढ़ती जाए तो समाधान मिलेंगे। समस्या या समाधान, मर्जी आपकी है। ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी।
एक ही प्रकार का दाल चावल बना है, पर सबको अलग अलग रस आएगा। जैसे जिसकी ऊर्जा होगी उसको वैसे रस आएगा। ऊर्जा की बात है। आप ऊर्जा क्यों नहीं ऊपर उठाते? समझो इन बातों। आध्यात्मिक राह पर चलने वाले बहुत बार ऊर्जा को ना समझने के कारण वो ऊर्जा ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं करते। संसार वाले कैसे तो मेंटेन रखते हैं, अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके, कुछ सेवा करके। पर आध्यात्मिक लोग एक तो अपने अहंकार में चलते हैं, ऊपर से फिर ऊर्जा ऊपर उठाने के प्रयास नहीं करते। फिर जीवन दुखदायी बनती है। ऊर्जा ऊपर उठानी पड़ेगी आपको, वरना परेशान हो जाओगे। वरना आपके पास इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि आपके जीवन ठीक से चल सके। जीवन परिवर्तन करने की ऊर्जा कब क्रिएट करोगे? परिवर्तन करना अलग बात है। ये तो बस जो कमा रहे वो खा रहे, उसी में दिन चल रहा है रोज की मजदूरी करके। पैसे बचाओगे कब? घर बनाओगे कब? तुम नए बनोगे कब? नए वस्त्र, नई व्यवस्था लोगे कब? वो तो स्थूल बात है, पर जनरली नए वस्त्र माना क्या है? गुण शक्तियों के वस्त्र। नई व्यवस्था क्या है? मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में चलाना, नियंत्रण में। कब चलोगे ऐसे? विचार करो आप। ऊर्जा की कमी है बच्चे। ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ऊर्जा को समझो। सारा दिन तुम जो कुछ करते हो, एंड ऑफ द डे पोता मेल चेक करो, आज कितना कमाया। जैसे वो दुकान वाले हिसाब किताब करते, दुकान बंद करते समय तुम भी हिसाब किताब करो, आज कितना कमाया, आज कितनी प्राप्ति की, आज जमा कितना हुआ। जमा होते ही आपको अलग उमंग उत्साह आएगा, मन बुद्धि संस्कार अलग दिशा में चल पड़ेंगे। अगर मन बुद्धि संस्कार रोज की तरह ही चल रहे बल्कि नीचे भी आ रहे, और आप कुछ भी जमा नहीं कर रहे हो, कुछ तो जमा करो। आत्मिक स्थिति से, याद से, सकाश से, जो परमात्मा ने 1 घंटे का पुरुषार्थ दिया है सभी को, वो दिल से करो और उस 1 घंटे में ऊर्जा जमा करो। जीवन में शारीरिक बीमारियां भी ऊर्जा की कमी के कारण आती है। ऊर्जा की कमी, समझो इन बातों को। ऊर्जा कमाओ, ऊर्जा जमा करो। हर वक्त छोटे छोटे कर्मों में ऊर्जा जमा करो। सभी अस्तित्वों को ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। हमें कितनी ऊर्जा कमानी है जिसमें हम परिवर्तन हो सके। जैसे कोई कहता है शुरू में नौकरी धंधा शुरू करते, उसको कोई पूछता है आपको कितना पैसा चाहिए, कहता है पहले मुझे इतना पैसा चाहिए जितने में मैं मेरी पर्सनालिटी बदल सकूं, मेरे कपड़े, मेरा सब ढांचा बदल सकूं, ठीक से कर सकूं, मेरी वाणी बदल सकूं, मेरे कर्म बदल सकूं। मुझे ये सब सीखना है। पहले मुझे इतना धन चाहिए जिसमें मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकूं बाहरी रूप से। समझदारी ये उत्तर देता है। ना समझ कहता है मुझे घर लेना है, एक गाड़ी चाहिए, एक बाइक चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए। ये ना समझे। पूरी समझ, जागो, ऊर्जा कमाओ। ऊर्जा परिवर्तन करती है। होश में आओ। ऊर्जा अगर कमाओगे नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। तुम इस मार्ग पर चलते ध्यान पूर्वक समझो। तुम जो ज्ञान लेते हो उस ज्ञान से तुम समझ कमाते हो। ज्ञान तुम्हें समझ देता है कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करनी है।
कैसे खाना, कैसे पीना। ज्ञान समझ देता है हर प्रकार से, जीवन की हर समझ ज्ञान देता है। फिर दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक बाहरी ज्ञान, एक आंतरिक ज्ञान। बाहरी ज्ञान बाहरी समझ देता है, उठने बैठने की हर प्रकार। आंतरिक ज्ञान आंतरिक समझ देता है कि हर वक्त हमें किस स्थिति में रहना चाहिए, हमारा भाव कौन सा होना चाहिए, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे बुद्धि में क्या चलना चाहिए। ये ज्ञान समझ देता है, वो चलाता नहीं, समझ देता है। हमारे मन में कौन से विचार चलने चाहिए, हमारे संस्कार कौन से इमर्ज रहने चाहिए, मुझे शांत स्वरूप रहना है, कब रहना है, पवित्र स्वरूप कब रहना है, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप कब रहना है, कब कौन सी शक्ति को सेवा में लगाना है, ये सब समझ ज्ञान देता है। मेरी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, हर मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हर किसी के साथ आत्मिक होना चाहिए तो उसमें भी कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान समझ देता है। ज्ञान से समझ की कमाई होते, जिसे विजडम कहते हैं। ज्ञान से कुछ निकलता है, ज्ञान कमाई नहीं है, ज्ञान कमाई नहीं है। जैसे वो जो स्थूल धन है वो कमाई नहीं है। स्थूल धन से अगर अपने घर खरीद लिया और उसमें आप सुख भोग रहे हो तो वो कमाई है, वो घर कमाई है। उस धन से अपनी गाड़ी खरीद ली और आपका आने जाने का समय बच गया, आसान हो गया आना जाना कहीं नौकरी धंधे में, तो वो कमाई, गाड़ी कमाई है, धन कमाई नहीं है। अब समझो, ज्ञान से उसी प्रकार से समझ मिलती है। समझ कमाई है, पर सिर्फ ज्ञान ले रहे हो और ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो और उसके बदले में कुछ आ ही नहीं रहा है समझ, तो तुम कमाई कर ही नहीं रहे हो। जैसे वो धन इकट्ठा कर रहे, सालों से नौकरी धंधा कर रहे, पर उसी घर में रह रहे, वही गाड़ी है टूटी फूटी, वही यात्रा कर रहे हो। कोई जिंदगी है क्या? वो धन क्या देता है? अच्छा भोजन देता है, अच्छे वस्त्र देता है, अच्छी व्यवस्था देता है, व्यवस्था में सब आ जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान क्या देता है? हर समझ देता है। समझो इन बातों को। ज्ञान ले रहे हो पर समझ मिली है क्या? और अगर आपको समझ नहीं मिली है तो ज्ञान लेना भी व्यर्थ हुआ। जैसे कोई कोई है लाखों करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं पर 2 टाइम का भोजन भी ढंग का नहीं कर पाते हो, ये उनकी हालत है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कहते हैं समय नहीं मिलता, लाखों कमाते हैं, विदेशों में यही हालत है, सुबह का खाना शाम को खाते, शाम का खाना सुबह लेके जाते। कोई कोई तो 7 दिन का एक साथ बनाते हैं, रोज ऑफिस से आएंगे, गरम करेंगे, खाएंगे। धन किस लिए कमा रहे हो जो धन तुम्हें भोजन भी नहीं दे सकता? कोई ये ममरा पोहा खा के सो जाते हैं। बहुत विचित्र बात है। भिखारी भी अच्छा खाना खा के सोता है, कुछ नहीं तो वड़ा पाव समोसा खा के सो जाएगा, भिखारी भी। और तुम ये सब खा के सो रहे हो, फिर ये धन किस काम का? धन बहुत होता है पर वस्त्र देखो फटे पुराने, पुराने वस्त्र पहनेंगे। कभी कोई फेस्टिवल आया नए पहने नहीं, पुराने वस्त्र। फिर ये धन इकट्ठा किया किस लिए? अंत समय में उस धन में शरीर जलाना है क्या? नोटों के बंडल में किस लिए इकट्ठा किया है कि अच्छे वस्त्र भी नहीं पहन सकते तुम? घर में इनके व्यवस्था देखो, ये पुरानी व्यवस्था, कुर्सियां टूटी फूटी, टेबल टूटे फूटे, हर चीज ऐसी। और कहते हैं हम करोड़पति है। अजीब बात है, कौन से करोड़पति हो? रोडपति भी अच्छे ढंग से रहता है, तू करोड़पति है ना। रोड पे रहने वाला भी ढंग से रहता है,
अगर धन कमा के कुछ उपयोग नहीं, उसी प्रकार से ज्ञान कमा के क्या उपयोग है? क्या समझ मिली है ज्ञान से? उस धन से जो तुमने खरीदा उसने सुख दिया ना, तो इस ज्ञान से जो तुम समझ पाओगे, वो समझ भी तो सुख देगी ना जीवन में। क्या बुद्धि का सुख मिल रहा है? मन का सुख मिल रहा है? संस्कारों का सुख मिल रहा है? समझ, जागो, होश में आओ। ये जो मन है ना आपके अंदर, वो मन का सुख अन्न के सुख के बराबर होता है। जैसे शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाने के बाद आनंद आता है, उसी प्रकार से इस मन में जब शुद्ध पवित्र दिव्य विचार चलते हैं, तब आनंद आता है। मन का सुख अन्न के सुख के बराबर है। बुद्धि का सुख घर के सुख के बराबर है। घर, व्यवस्था और संस्कारों का सुख वस्त्र के सुख के बराबर है। सेम है बच्चे, बाहर अन्न, वस्त्र, व्यवस्था, अंदर मन, बुद्धि, संस्कार। ज्ञान से इनका सुख मिलता है। क्या आपको मिल रहा है? वो समझ ही प्राप्ति है। देखो ज्ञान से आपको सुख मिल रहा है क्या? समझो इन बातों को। सुख पाना है। सुख नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ गई। ज्ञान से समझ पाओ, समझ से सुख पाओ। उसी प्रकार योग भी सुख देता है। जैसे ज्ञान समझ का सुख देता है, समझ, वैसे योग शक्ति का सुख देता है, ताकत का सुख देता है। तुम्हें यहाँ मजबूती महसूस होगी अगर तुम्हारा योग ठीक है तो। क्योंकि कमाई है ना तुम्हारे पास। तुम रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी श्रीमत होगी, तुम कमाते हो। मजबूत कमाई है तुम्हारे पास। निश्चिंतता से तुम चलते। समझ। अब देखना, सुबह सुबह जिसका 1 घंटे का पुरुषार्थ हो चुका है, उसकी स्थिति देखना दिन भर कैसी होती। कमाई है ना उसके पास, ताकत है, उससे कर्मों में कोई गलती नहीं होगी, वाणी में कोई गलती नहीं होगी, दृष्टि में, विचारों में। सबको मदद करेगा, खुशी देगा, सहज चलेगा। सहज। तुम्हारा पुरुषार्थ चला जाता है रात सोने तक। अभी रात सोने से पहले तुमने पुरुषार्थ पूरा किया और सुख भोगने के लिए तुम रहे ही नहीं, सो गए। और बात ऐसी हुई कि दिन भर उपवास किया और रात को भोजन बनाया, सारा भोजन बनाया, अच्छे से पंच पकवान बनाया और नींद आ गई, सो गए। तो खाया भी नहीं, भूखे पेट सो गए। होश में आना पड़ता है, जागना पड़ता है। योग से शक्ति का, ताकत का सुख मिलता है। पर ताकत लेनी चाहिए। तुम्हारे पास ताकत तो है नहीं। क्या परमात्म वाणी से ताकत मिल रही है? परमात्म वाणी से ताकत मिल रही है? नहीं। परमात्म वाणी से समझ मिल रही है। परमात्म वाणी में परमात्मा जो विधियां बता रहा है, वो विधियां करोगे तो ताकत मिलेगी। पर तुम सोच रहे हो बस हम सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बहरे हो जाओगे, फिर भी ताकत नहीं मिलेगी। सुनते सुनते, सुनने से किसको ताकत मिली है? अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैंने बताया, ऐसी दाल, वैसे चावल, ऐसी कढ़ी, ये तो खाते नहीं हम, वैसे पकोड़ा, वैसे पूड़ी, ऐसे चपाती, ऐसे हलवा। अरे पर बनाओगे कब? खाओगे कब? उससे ताकत पाओगे कब?
जिंदगी क्या बस सुनने में ही गंवानी है? समझ की बात है सारी। सबसे बड़ी माया पता है क्या है? सबसे बड़ी माया सुनने की माया, सबसे बड़ी माया। समझ है? माया को चेक करना पड़ता है। बहुतों के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, वो दिन भर सुनते रहते हैं पागलों की तरह। पागलपन होता है, इसका ज्ञान सुने, उसका ज्ञान सुने, करेंगे किसी से नहीं। बहुत देखो लोग होते हैं, अब देखना यूट्यूब पर कहते हैं देखो ये पकोड़े कितने अच्छे बनाए, ये रेसिपी देखो, बनाएंगे जिंदगी में कभी नहीं। दूसरे दिन दूसरी रेसिपी। कोई व्यक्ति जिंदगी भर रेसिपी दिखाएंगे पर बनाएंगे कभी नहीं। वैसी आदत होती, इसका ज्ञान सुनो, उसका ज्ञान सुनो, उसका ज्ञान, करेंगे कुछ भी नहीं उसमें से। सुनने की आदत बहुत बुरी है, हाँ बहुत बुरी है। सुनोगे तो करना सीखो, वरना सुनो नहीं। साफ कहता हूं मैं, अपना नुकसान करोगे। कुछ भी ज्ञान सुनोगे तो उसे अपनाओ, उसे धारणा में लाओ। कोई योग की विधि सुनते हो तो उसे प्रैक्टिकली करो। हम कहते हैं ना हमेशा, एटलीस्ट एक बार अनुभव करके देखो उस विधि में क्या है। अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, वरना छोड़ दो। परिवर्तन हुआ तो कंटिन्यू करो, वरना छोड़ दो। सुनने की आदत बहुत बुरी है, सुनना नहीं चाहिए कंटिन्यूअस। ब्रेन थक जाएगा, मन बुद्धि संस्कार थक जाएंगे। इसलिए पुराने जमाने में गुरु एक ही वचन सुनाता था, कहता था जाओ, सालों साल वही बात करते रहते थे जब तक पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त ना हो। उसको एक ही बात कही जाती थी, ये तुझे करना है। वो संस्था की सेवा संभालता था, आश्रम की, उसको जो भी मिलती थी, और उसको वो एक ही बात कही है तपस्या के रूप में, वो एक ही बात करता था पूरे जीवन भर। कितने साल चले जाते थे, 10, 20, 50 साल, वो एक ही बात करता रहता था रोज, जब तक उसमें सिद्धि प्राप्त ना हो जाए। हाँ, अपना पर्सनल जो कुछ है संभालना है, संस्था की सेवा संभालनी है, और वो विधि करनी है। ऐसे वो अपनी यात्रा करता रहता था, ऐसी उसकी यात्रा चलती थी हर प्रकार से। समझ की बात है सारी। मतलब वो पूरी जिंदगी चली जाती है एक ही विधि करने में, तब जाके सिद्धि मिलती है। तुम इतना सब सुनते हो, कुछ तो करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मैं ये नहीं कहता कि यही करो वही करो, सभी बातों के लिए श्रीमत है परमात्मा की। ऐसे नहीं कि इन्हीं बातों के लिए श्रीमत है, उन बातों के लिए नहीं है। पर तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो, जिससे तुम परिवर्तन पाओ अपने जीवन में। समझ की बात है सारी। जागो, गफलत नहीं करो बच्चे, बेहोशी में यात्रा नहीं करो। योग की कोई तो विधि अपनाओ, योग से ताकत मिलती है। अभी ताकत कहां से मिलेगी? परमात्मा से। किसको मिलेगी? आत्मा को। तो ताकत जिसे मिलनी है उसे इमर्ज करना पड़ेगा ताकत लेते वक्त। अगर उसे इमर्ज ही नहीं किया तो कैसे काम होगा? जैसे बच्चे, दर्द हो रहा है यहां और बाम लगा रहे हैं यहां, आयोडेक्स लगा रहे हैं यहां पर, असर होगा क्या? नहीं होगा। दर्द है आत्मा में और नाम रूप में ताकत ले रहे। कनेक्शन जो जोड़ना है वो तार का तार से जोड़ना है ना, या फिर ऊपर का जो इंसुलेटर है उसके साथ कनेक्शन जोड़ा तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा बच्चे।
होश में आओ, गफलत नहीं करो, अपनी यात्रा करो, ठीक से यात्रा करो, ढंग से यात्रा करो। तुम्हें रोज ताकत जमा करनी पड़ेगी। अगर बाबा को कोई पूछे, गुरुजी को कोई पूछे, परमात्मा को कोई पूछे कि बाबा कितनी ताकत रोज जमा करनी है, कम से कम 2 घंटे, 4 घड़ी या 2 घंटे। 2 घंटे में 5 घड़ी आ जाएंगे, कम से कम 4 घड़ी आपको ताकत लेनी पड़ेगी। आपको खींचनी है, ऐसे सिर्फ बैठना नहीं है पुतले की तरह, ऐसे ट्रांसलेट के सामने बैठे या ऐसे बैठे याद कर रहे। सिर्फ याद नहीं करना, याद करके वहां से ताकत यहां आत्मा में खींचनी है। पावर नहीं खींचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। याद से विकर्म विनाश होते हैं, ताकत से परिवर्तन होता है। याद अलग बात है, ताकत लेना अलग बात है। समझो इन बातों को। तुम्हारा मित्र कोई बड़ा अफसर है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट है, तुमने फोन किया, हाँ कुछ नहीं बस आपको याद किया था, वो भी कहेंगे हाँ जी नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो, अच्छे है ना, सब ठीक ठाक है, हाँ सब ठीक। ये हुआ याद। फिर कहोगे हमारा ऐसे ऐसे काम था, ताकत चाहिए, मदद चाहिए, वो भेज देंगे। याद करना और मदद लेना, ताकत लेना अलग बात है। एक फोन घुमा देंगे, आपका काम हो जाएगा, पावर है उनके पास। तो परमात्मा से ताकत लेना और याद करना 2 अलग बातें हैं, बहुत अलग बातें हैं। अपने पिताजी को याद करना, फोन किया ऐसे, हाँ जी पिताजी कैसे है, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं बस आपकी याद आई इसलिए कॉल किया। वो भी खुश हो जाएंगे, अरे वाह बच्चे को याद आई। हाँ कैसे हो, सब अच्छा है ना, कहोगे हाँ अच्छा, ठीक है। दूसरा कॉल किया, वो बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे, हाँ भेजता हूं ना, अकाउंट नंबर दे दे। फर्क है ना, ये है ताकत लेना। अभी 10 लाख रुपए पिताजी से लिए, बिजनेस खोलेगा, पिताजी भी खुश हो जाएंगे ना, चलते तू तेरे पैरों पर खड़ा रह रहा है, अच्छी बात है, मैं 10 लाख भेजता हूँ, अकाउंट नंबर भेज दे। ये नहीं पूछेंगे कौन सा बिजनेस कर रहा है, ताकत चाहिए ना तुझे धन के रूप में, मैं भेजता हूं। अभी 10 लाख रुपए आए, बिजनेस खोला, एक साधारण व्यक्ति से दूसरे दिन बिजनेसमैन बन गया, तत्क्षण। कब बना, जब ताकत ली, जब ताकत ली तब बिजनेसमैन बना। ये बिजनेसमैन क्या है, परिवर्तन। साधारण व्यक्ति से बिजनेसमैन में परिवर्तन हो गया, कब, जब ताकत मिली। उसी प्रकार से बच्चे परमात्मा से ताकत लेने के बाद परिवर्तन हो जाएगा। याद से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें रोज कम से कम 2 घंटे ताकत लेनी पड़ेगी। 1 घंटे का पुरुषार्थ अलग, 2 घंटे की ताकत अलग। बच्चे सोच रहे थे ना 1 ही घंटे का पुरुषार्थ है, कुछ और दिया नहीं गुरुजी ने, देता हूं ना। वो तो तुम्हें रिफ्रेश करने के लिए 2 दिन की छुट्टी दी है, 2-3 दिन की। सभी से 2 घंटे की ताकत का पुरुषार्थ लेना है, चार्ट सभी से। समझ, वरना परिवर्तन कैसे होगा, अगर ताकत ली ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा।
और ध्यान में रखो, ट्रांसलेट से ताकत नहीं मिलती। ताकत बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। फिर बच्चे निराकार में याद करो, आकार में याद करो या साकार में याद करो, किसी को भी याद करो, बस उससे ताकत लो। जो परमात्मा तुम्हारे बुद्धि में बैठा है कि ये परमात्मा है, साकार नहीं बैठा तो साकार को छोड़ो, आकार नहीं बैठा वो भी छोड़ो, निराकार तो लगा है ना कि ये परमात्मा है, उससे लो। किसी को लगता है हाँ साकार में परमात्मा बैठा है पूर्ण रूप से, उससे लो। किसी को लगता है आकार में बैठा, उससे लो। तीनों जगह एक ही परमात्मा है, पर ताकत लो। ताकत नहीं लोगे तो समस्या आएगी। जागो, होश में आओ। ये कैसे होता है पता है? रेगुलर ठीक से भोजन करना नहीं है, पानी देना नहीं है, शरीर को विश्राम देना नहीं है। फिर डॉक्टर कहेगा आपका B12 कम हुआ है, D3 कम हुआ है, कैल्शियम कम हुआ है, मैग्नीशियम कम हुआ है, आपको मल्टीविटामिन देना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। फिर एक साथ ट्रीटमेंट, एक साथ 2-5 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट करते हैं, उनको लगता है हाँ तंदुरुस्त हो गए। तंदुरुस्त नहीं हुए, बस बीमारी से बाहर आए, तंदुरुस्त नहीं हुए। बीमारी से बस बाहर आए हो, तंदुरुस्त तो हुआ ही नहीं है अब तक। जागो, ये पद्धति नहीं है। रोज के रोज कोई ठीक से चले तो शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से रोज के रोज अगर आत्मा में ताकत भरे तो आत्मा मजबूत रहेगी। ये ताकत आत्मा में भरनी है, रोज के रोज। अब करके देखना, एक घड़ी करते ही, आधी घड़ी, पाव घड़ी करते ही आपको अलग अनुभूति होगी। पर कॉन्शियसली लेनी है ताकत। वहां से शक्ति आ रही है और यहाँ आत्मा में जा रही है, शांति से ले लो। शक्ति आ रही है, जा रही है, शक्ति आ रही है, जा रही है। गोल्डन रंग की लाइट परिवर्तन की, उसमें लाइट माइट सब कुछ है, और परिवर्तन की लाइट माइट में सब कुछ है। आगे बात करने की आवश्यकता नहीं, बस आत्मा में भरना है। एक एक गोला आ रहा है ऊर्जा का, एक एक किरण आ रही ऊर्जा की, और आत्मा में लाइट माइट भर रही है। करना पड़ेगा, ऐसे सुनोगे भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो योग ताकत देता है, योग नहीं करोगे तो ताकत नहीं मिलेगी। ध्यान दो, होश में आओ। ज्ञान समझ देता है, योग ताकत देता है। धारणा तुम्हारा श्रृंगार करती है, तुम्हारा सभी के साथ का व्यवहार सुंदर रखती है। धारणा देखो, धारणा वाले के साथ व्यवहार करने में बड़ा अच्छा लगता है। हर प्रकार की धारणा, ऐसे नहीं ये बकवास 2 धारणा है, नॉनवेज नहीं खाना है, काम विकार में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं, ये बकवास 2-4 धारणाएं की बात नहीं है। आत्मा के धारणाओं की बात कर रहे हैं हम। सारी बातें आत्माओं की हो रही है, यहाँ पर शरीरों की हो ही नहीं रही है। आत्मा से संबंधित धारणा, किसी ने शांत स्वरूप धारणा की है, देखो उनके साथ कैसे लगता है, बड़ा अच्छा लगता है बात करने में, क्योंकि शांति महसूस होती, क्योंकि वो खुद शांत स्वरूप अवस्था में गए। कोई प्रेम स्वरूप है, देखो कैसे लगता है। कोई सुख स्वरूप है, उनसे बात करते ही सुख की अनुभूति होती है। कोई शक्ति स्वरूप है, शक्ति की प्राप्ति होती। ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मिलता है। आनंद स्वरूप है, आनंद मिलता है। दिव्य गुण शक्ति वो स्वरूप है, वो प्राप्ति होती है। धारणा आत्माओं की होती है, बाहरी नहीं। बाहरी बच्चे धारणा नहीं, उन्हें धारणा नहीं कहा जाता। बाहरी तुमने जो कुछ किया है ना, वो परहेज है।
तुम्हारी पढ़ाई ठीक से हो, इसलिए तुमने जो किया है वो परहेज है। मांस मटन नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीनी है, काम विकार में नहीं जाना है, ये परहेज है। गलत कर्म नहीं करने हैं, गलत बोल नहीं बोलने, गलत दृष्टि नहीं रखने, ये परहेज है। ये धारणा नहीं है मेरे हिसाब से। धारणा तो आत्मा से संबंधित गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की होती है। तुम इन्हें धारणा कभी नहीं कहना, ये बस परहेज है। समझ, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है और वो कहता है 10 साल हो गए शक्कर को हाथ नहीं लगाया। लोग कहेंगे दिमाग ठिकाने पर है ना, शुगर की बीमारी है और कहते हो शक्कर को हाथ नहीं लगाया। अभी किसी को विकारों की बीमारी है और कहता है 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, काम विकार में नहीं गए। प्रॉब्लम है तेरा, क्रोध नहीं किया, प्रॉब्लम है तेरा भाई। लोभ मोह अहंकार नहीं जताया, प्रॉब्लम है सारे तेरे, बीमारियां हैं। समझ की बात है। जाके देखा विकारों में, देख क्या हालत खराब होती है। संसार वालों के पास ताकत है, वो रोज विकार में जाके भी अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनके पास बीमारियां नहीं है। तू एक बार गया तो भी गटर में गिर जाएगा, ये तेरी स्थिति हो चुकी है। और तू बातें करता है कि 10-20 साल 50 साल हो गए, हम निर्विकारी है। किसको सिखा रहा है ये सब? निर्विकारिता की बात ही नहीं करो। गुणमूर्त कितने हो बताओ, गुणमूर्त कितने बने हो ये बताओ। शांत स्वरूप कितने बने हो, सुख स्वरूप कितने बने हो, प्रेम स्वरूप कितने बने हो, आनंद स्वरूप खुश मिजाज कितने रहते हो? बकवास बातें करते हैं। समझ, कहते इतने साल हो गए मांस मटन खाते नहीं। तेरा प्रॉब्लम है, खाएगा तो तेरी विद्या भ्रष्ट हो जाएगी। तेरा प्रॉब्लम है, बीमारी तेरी है। किसको बता रहा है बीमारी की तूने परहेज की है, और किसको ढिंढोरा पीट रहा है कि तू मांस मटन नहीं खाता? दम है तो मांस मटन खा के योग करके दिखा, तेरी शक्ति भी देखो। किसी को कुछ कहा नहीं, परमात्मा ने श्रीमत भी नहीं दी है। समझ है? मना आपने प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्याओं को लेकर जो परहेज की, उसका ढिंढोरा पीट रहे हो, ढोल बजा रहे हो, नगाड़े बजा रहे हो इतने सालों से। हम निर्विकारी है, मांस मटन नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। बकवास बात है दम एक बीड़ी पी के, एक बीड़ी फूक के योग करके दिखा, है दम तो? वरना तुझसे बेहतर वो सन्यासी है, एक चिलम मारेंगे और 8 घंटे ट्रांस में रहेंगे, बम बम बोले करते। तुझ में दम नहीं है, गाली नहीं देता अभी। तेरा प्रॉब्लम है, इसलिए तूने सब छोड़ा है। और तू उन्हें जो छोड़ा है ना, उसको तू अपना श्रृंगार कहता है, उसको तू अपनी धारणा समझता है। तू कहता है हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, दम है तो रंगीन पहनकर योग करके दिखा ना। काला पहन के योग करके दिखा सकता है, हरा नीला पीला। समझ, ताकत नहीं है तुझ में, कमजोर है तू। मना ये सब आधार है, हाँ, और तुमने आधारों को अपना श्रृंगार समझ लिया। किसी ने काठी पकड़ ली है और चल रहा है काठी के सहारे, और कह रहा है देखो मैं परफेक्ट चल रहा हूं। काठी छोड़ और चल के दिखा। लाठी काठी छोड़ के चल के दिखा, तो परफेक्ट है तो। इसलिए ये धारणाएं नहीं है, ये बस परहेज है। इन्हें धारणा नहीं कहा जाता है, आत्मिक स्थिति धारणा है। आत्मा समझकर आत्मा के साथ आत्मिक व्यवहार करना धारणा है। फिर गुणों का व्यवहार करना धारणा है, आत्मा के गुणों का।
धारणा समझी ही नहीं कभी किसी को, परहेज को धारणा कह दिया। समझ, प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम डिप्रेशन में हो, ऊर्जा का असर है तुम पर। समझ की बात है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अब तक समझ ही नहीं मिली है ये सब क्या है। इलाज की जरूरत है। जब परमात्मा जैसा डॉक्टर मिलता है और शॉक लगाता है ना, तब जरा होश में आते हो। हाँ, ये तो परहेज है। खामखा अपने परहेज का ढिंढोरा मत पीटो। तुमने ये किया वो किया, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। या कोई बैठा नहीं है ऑनलाइन, कौन सुन रहा है मुझे पता नहीं है। तुम्हें लग रहा हो किसी और की बात कर रहा हूं। तुम डिप्रेशन में हो अभी। ये वाणी किसके लिए चल रही है? तुम किसको लेकर मुस्कुरा रहे हो? किसको याद करके मुस्कुरा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं किसकी बात कर रहा हूं तुम्हारे अलावा? मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या दूसरों की बातें करने के लिए? ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं और मैं बातें दूसरों की करूं? यहां हर एक बात मैं तुम्हारे प्रति कर रहा हूं, हर एक बात। ऑनलाइन कौन सुन रहे, कौन कब सुनेंगे, कौन क्या करे, मुझे क्या लेना देना है। सम्मुख कौन से विद्यार्थी बैठे हैं, उन्हीं की बात हो रही है यहां पे। जागो, अपने परहेज को धारणा मत समझो। परहेज परहेज होती है, धारणा धारणा होती है। होश में आ जाओ जरा, गफलत नहीं करो। सारे संसार में परहेज का ढिंढोरा पीटा है सबने। होश में आओ, परहेज की यहां बात ही नहीं है, बात धारणा की है। धारणा करो आत्मा से संबंधित कोई। तुम्हारी जिंदगी गई, शांत स्वरूप नहीं बन पाए तो। कोई कहे हाँ गुरुजी, हाँ बाबा, हम शांत स्वरूप बने, हे परमात्मा हम शांत स्वरूप बने। आ इधर देखे तो सही, एक कान के नीचे बजाकर तुम्हारी शांति। किसी को कहता हो दो चार गालियां दे दो, करो इनकी निंदा, करो अपमान, देखो तो सही तुम्हारी शांति। तुम्हारी ग्लानि करे कोई, तुम्हारी बुराई करे कोई, देखो तो सही तुम्हारी शांति कितनी है। कब बनोगे? क्या जिंदगी ऐसे ही काटनी है? तुम स्वयं सोचो। आत्मा के किसी गुण में स्थित होना है या नहीं होना है? एक गुण में भी स्थित हो गए ना, आगे के सारे गुण ऐसे आ जाएंगे, सारे के सारे। बस मेहनत एक गुण में स्थित होने में है। कोई भी एक गुण तुम्हें जो अच्छा लगे, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, खुशी, मौज, कोई भी संस्कार बने। समझ है? होश में आओ, जागृत हो जाओ। धारणाएं श्रृंगार देती है, ज्ञान समझ देता है, योग ताकत देता है, शक्ति देता है, धारणा श्रृंगार कराती है। रही बात सेवा, सेवा भाग्य बनाती है। सेवा से ही भाग्य बनता है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में देखो, रईस से रईस मंदिर जाएगा, कहेगा हमारे लिए कोई सेवा है। पंडित जी कहेंगे झाड़ू लगाएंगे, हाँ जी, देखो वहां मंदिर के प्रांगण में, आंगन में झाड़ू लगाएगा, झाड़ू लगाएगा। कहेगा और कोई सेवा, पोछा लगाना, तो हाँ जी लगाते, करेगा वो सेवा। उन्हें पता है सेवा से भाग्य बनता है।
जिनके पास भाग्य कम होता है ना, उन्हें सेवा पर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास भाग्य कम है, जिनके पास श्रृंगार कम है, उन्हें धारणाओं पर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास ताकत कम है, उन्हें योग पर ध्यान देना चाहिए। जिनके पास समझ कम है, उनको ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम देखो। तो बात चल रही है सेवा की। जैसे सेवा करते जाओगे वैसे भाग्य बनेगा। किसी का तन बीमार है, मन तन का भाग्य कम है ना, तन स्वस्थ रहे इसका, तो तन सेवा करो। बीमार तन में भी तन सेवा करो, स्वस्थ तन का भाग्य मिलेगा। परमात्मा ये नहीं कहेगा कि तन को खींचो, पर थोड़ा बहुत चल सकता है ना, बैठे बैठे कोई सेवा हो सकती है ना, करो तन सेवा। किसी का मन बुद्धि संस्कार बीमार है, तो मनसा सेवा करो, मन सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना की करो, नहीं होता सकाश तो सभी के प्रति, संसार के प्रति शुभ भावना शुभ कामना दो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको परमात्म ज्ञान मिले, सबका उद्धार हो जाए, सभी ऊंच पद पाए, सब शुद्ध बन जाए, सब पवित्र बन जाए, सब दिव्य बन जाए। जो चाहे शुभ भावना क्रिएट करो सभी के प्रति, सबके जीवन से दुख दर्द समाप्त हो जाए, सबका जीवन ईश्वरीय सुखों से भरपूर हो जाए, ईश्वरीय शांति से भरपूर हो जाए। जितनी चाहे शुभ भावना शुभ कामना कर सकते हो, जितनी चाहिए। सकाश तो है ही है, सकाश देना है, सकाश तो। मन बुद्धि संस्कार ठीक नहीं है तो मनसा सेवा करो, इसमें सब आ जाता है। शुभ भावना शुभ कामना सकाश भी आता है। तुम्हारे ऊपर है। किसी के जीवन में धन ठीक नहीं, तो धन का दान करो, देने से मिलता है। या परमात्मा धन नहीं लेता, बिल्कुल अलाउड नहीं, किसी से भी नहीं लेता। समझ की बात है। जिनके भाग्य में है वो अपनी सेवा करते हैं। हमने देखे ऐसे भी गरीब हैं, 100 रुपए कमाएंगे, 10-20 रुपए मंदिर में दान करेंगे। उसमें से धन का दान करने से धन आता है। सिस्टम समझो। जो नहीं है उसका भाग्य नहीं है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हें दान करना पड़ेगा पात्र को, और जब दान करोगे वो मिल जाएगा। पात्र को दान करना पड़ेगा। अपात्र को क्या, अपात्र को किया तो जो है वो भी चला जाएगा। अपात्र के प्रति सेवा दी तो जो है वो भी शरीर बीमार पड़ेगा। अपात्र के प्रति शुभ भावना शुभ कामना मनसा सेवा की तो बच्चे मन और बिगड़ेगा, मन बुद्धि संस्कार। अपात्र को दान नहीं दे सकते। समझो इन बातों को। तुम देखो तुम्हारे पास किस बात की कमी है, उस क्षेत्र में सेवा करो, वो जमा होता है, उसकी ऊर्जा जमा होती जाती है। ऐसे नहीं है बच्चे कि तुमने आज दान किया और सालों के बाद ऊर्जा आएगी। तत्क्षण, इस सेकंड देना, उस सेकंड ऊर्जा को लेना, उसी सेकंड में लेना है। तत्क्षण, समय नहीं लगता। इसलिए यहां कमाई करने के लिए आए हो, हर प्रकार से ज्ञान योग धारणा सेवा सभी से कमाई जमा करने के लिए तुम इस मार्ग पर आए हो। बैठे रहो मत, सो मत, टाइम पास करो मत, कुछ ना कुछ करते रहो और कमाई जमा करते रहो। कर्मणा सेवा कर्मणा, नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो मनसा। ज्ञान करो, योग करो, धारणा करो, सेवा करो, कमाई जमा करते रहो। बैठकर क्या मिलेगा, सोकर क्या मिलेगा, कितना सोओगे, सोने से मिलेगा भी क्या? जिंदगी गई सोने में। विचार करो,
सिंपल सा गणित है। किसी की अगर 90 साल की आयु है और 8 घंटे रोज विश्राम करता है तो 30 साल सोने में गवाता है जिंदगी के। लास्ट टाइम भी हिसाब बताया था मैंने। 30 साल सोने में जाते हैं। एक साल में तुम 4 मास सोते हो। 2 मास का ही अंतर है कुंभकर्ण और तुम में। कुंभकर्ण 6 मास सोता था, 6 मास जगता था। आप 4 मास सोते हो, 8 मास जगते हो। 2 मास का ही फर्क है, ज्यादा अंतर नहीं है तुम में। विश्राम अलग है तुम्हारा, बैठे बैठे थके भागे आते हो, वो विश्राम अलग है। और उसका गणित अगर जोड़ दिया जाए तो 6 मास तो कवर हो ही जाएंगे आसानी से। तो कुंभकर्ण और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्यों उसका नाम बदनाम किया है? तुम भी तो नॉर्मल लाइफ में 2 मास कम ही सोते हो और रेस्ट कुर्सी में बैठा, सोफे पे बैठा, ऐसे चिल कर रहा है। ये अगर गिना जाए तो 6 मास तो कवर हो ही जाएंगे कहां से भी। शरीर कभी बीमार होता है, कभी ज्यादा शरीर को रेस्ट की आवश्यकता होती है। 6 मास तो बनते ही बनते हैं। नाम बदनाम बस कुंभकर्ण का हुआ है। समझ? वो क्या गणित है? 6 मास सोता था, 6 मास जगता था और खाता था जगने में बस। तुम भी क्या करते हो? जब भी जगे हो खाते ही रहते हो। जब तक जगे हो तब तक तुम्हें ऊर्जा लगती है खान पान से। और कहां कोई काम धंधा है? और खा के पेट भर गया, सोते हो। तपस्या कब करोगे? बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पता ही नहीं कि ये तुम्हारा उदाहरण है। तुम समझते हो कोई लंका में कुंभकर्ण है। कोई कुंभकर्ण नहीं। ये सब तुम्हारे अपने उदाहरण है, बस तुम्हें पता नहीं है। यहाँ कमाई करने का स्थान है। सो मत, टाइम पास करो मत, बैठो मत। कुछ ना कुछ कमाई करते रहो। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कमाई करो। समय व्यर्थ मत गवाओ। ये समय दोबारा नहीं आएगा। समझो इन बातों को। जैसे एग्जाम होने के बाद उस बच्चे को लगता है थोड़ी सी पढ़ाई की होती तो आज भी मैं इंजीनियर बन जाता। मैं भी इंजीनियर बन जाता आज, डॉक्टर बनता, लॉयर बनता, आईएएस ऑफिसर बनता। मेरे साथ के सारे मित्र बड़े बड़े अफसर बन गए। अब क्या उपयोग है? समय बीत चुका है। समझ? कमाई जमा करो। कमाई जमा करने के लिए तुम यहां आए हो, बाद में पछताना पड़ेगा। थोड़ा समय बचाया हुआ होता तो आज कल्याण को उपलब्ध हो जाते। बहुत प्राप्तियां होती, फिर पछताओगे। यहां विश्राम मत करो। विश्राम विष है, ध्यान दो। थको तुम, पुरुषार्थ करते करते ऐसे थक जाओ कि रात को बिस्तर पर लेटे और पोता मिल देने से पहले ही नींद आ गई। बस सुबह दे दो, चिंता मत करो। इतना मन बुद्धि संस्कार थक जाए पुरुषार्थ में, माया को मार्जिन ही ना मिले। कहते थे ना 1 घंटे का पुरुषार्थ 24 घंटे का दे दिया। करो जितना करना है। सभी के लिए दिया है, संसार वालों के लिए भी दिया है। जितना भी फ्री टाइम है करो। संसार संभालते, अपने कर्तव्य निभाते, ड्यूटी करते, नौकरी धंधा करते, जो भी समय मिले करो पुरुषार्थ। करो पुरुषार्थ, कमाई जमा करो। समझ की बात। संसार में अपने को व्यस्त नहीं करना। संसार कितना भी किया तो भी कम है।
सदा ध्यान में रखना, ये जिंदगी का है। रोज का चाय नाश्ता, उसके बर्तन, दोपहर का खान पान, उसका वाइंड अप, बर्तन, शाम का, रात का भोजन, ये कपड़े धोना, ये झाड़ू पोछा, ये साफ सफाई, ये सब जिंदगी भर का है। तुम मर जाओगे फिर भी ये चलता रहेगा, तुम्हारे बाद भी। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। तुम ये नहीं समझना ये कभी खत्म होगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। ये तुम्हारे शरीर निर्वाह तो तुम सारी चीजें कर रहे हो। ये करते हुए अपना कल्याण साधना पड़ेगा। यहाँ मौज मस्ती में समय नहीं गवाना, टाइम पास नहीं करना, अपनी सेवा फटाफट पूरी करना, समय निकालना, बैठ जाना। सेवा में व्यस्त रहना है तो सेवा में व्यस्त रहना। परमात्मा ने विधिया भी बताई है कि सेवा में भी तुम कैसे क्या क्या कर सकते हो विधिया। पर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं करना है तो परमात्मा क्या करे। तुम्हें कमाई नहीं जमा करनी है तो परमात्मा क्या करे। समझ, होश में आना है। सभी अस्तित्वों के लिए परमात्मा कह रहा है, शिव बाबाएं हो या शक्तियां हो, आत्माएं हो, सभी के सभी अस्तित्वों के लिए कह रहा है, सभी को कमाई जमा करनी है, उसी से परिवर्तन होगा। जब तक पर्याप्त ऊर्जा तुम्हारे पास इकट्ठा नहीं होती, तुम्हारी परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं होगी। ध्यान में रखना, उतनी ऊर्जा पहले तुम्हें जमा करनी पड़ेगी। हमने तो कह दिया है 4 घड़ी 2 घंटे रोज ऊर्जा खींचनी पड़ेगी, रोज, तब परिवर्तन कर पाओगे। समझ, उसमें से भी ध्यान रखना, 2 घड़ियां चली जाएंगी तुम्हारे 24 घंटे का सब कुछ संभालने के लिए, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। 24 घंटे तुम्हारा शरीर ठीक रहे, मन बुद्धि संस्कार ठीक रहे, खान पान ठीक रहे, वस्त्र व्यवस्था, नींद, ये सब तुम्हारा बाहर ही है ना, ये सब ठीक रहे, उसके लिए 2 घड़ी की ऊर्जा समाप्त होगी। साफ बताता हूं मैं, बचे 2 घड़ी ऐसे इकट्ठा करते जाओगे, तब एक दिन तुम्हें अनुभव होगा ऊर्जा जमा हुई है और तुम्हारा ही परिवर्तन का संकल्प उठेगा। जैसे थोड़े पैसे जमा करते 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 एक दिन नौकरी करने वाले को, बिजनेस करने वाले को लगता है घर लेते हैं, अभी गाड़ी लेते हैं, कुछ फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते, आया ना परिवर्तन जीवन में थोड़ा तो। कब आया संकल्प, जब ऊर्जा जमा हुई, पर पैसे ही नहीं, सपने देखता रहे, घर लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। यह ऊर्जा जमा करने का स्थान है, मार्ग है। ऊर्जा जमा करो, तभी तुम्हारा परिवर्तन होगा, वरना जो है वो खाकर खत्म कर रहे हो ऊर्जा। ध्यान में रखना, और एक दिन खत्म हो जाएगी सच में। आज परमात्मा की ऊर्जा से तुम चल रहे हो, तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है, साफ कह रहा हूं, डायमेंशन से भी संदेश आया है। परमात्मा अगर दूर हटा, कॉमन क्वेश्चन है मेरा, बाबा को दूर करो, संस्था को दूर करो, परिवार को दूर करो, और दम है तो चल के दिखाओ। दम है तो अपनी ऊर्जा से सुखी रहकर दिखाओ। समझ है, थक जाओगे, नहीं चल पाओगे। समझ, कभी तुम्हें लगता है यहाँ जो कुछ कर रहे हो कितनी सेवा है, अकेले रहोगे तो भी उतनी ही सेवा है, वही दाल चावल। 10-20 लोगों का, 50 लोगों का क्या बनाया और अकेले का क्या बनाया, बस क्वांटिटी ज्यादा होगी, थोड़ा समय एक्स्ट्रा होगा, पर बर्तन उतने ही दाल चावल के लिए। समझ, मशीन अकेले की लगाओ या 4 लोगों की लगाओ, उतनी बार लगेगी, बस 1-2 साइकिल ज्यादा होंगे, बर्तन उतने ही, बल्कि अकेले की सेवा ज्यादा होती है, संगठित रूप से कम होती है।
तो तुम्हें भाग्य मिला है अपनी सेवा पूरी करके अपनी तपस्या में बैठो ऊर्जा लेने की। गफलत नहीं करो, पछताओगे। ऊर्जा जमा करो। तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है, ध्यान दो। यह ऊर्जा जमा करने का स्थान है। आगे सबकी अपनी मर्जी। ऊर्जा से ही परिवर्तन होने वाला है। सभी विद्यार्थियों का, सभी अस्तित्वों का, सभी का कल्याण। सभी के प्रति, सभी विद्यार्थियों के प्रति गुरु जी की नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।